बूढ़ा आदमी और शेर। एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा अपने बड़े से कुनबे के साथ जंगल के करीब वाक़या एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। इसके बच्चे बहुत कम उम्र थे। इसकी बीवी खाना पकाने, सफाई सुथराई, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल में मसरूफ़ रहती। बूढ़ा लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता और इसे एक गठरी में डालकर अपने गधे पर लादता और करीबी गांव के बाजार में जाकर बेच देता। इस तरह वो अपना और अपने कुनबे का गुजारा करता था। एक दिन जब बूढ़ा लकड़हारा अपने काम में मसरूफ था तो उसे एक गरजदार दहाड़ सुनाई दी। इसने अपना कुल्हाड़ा नीचे रखा और खामोशी से आवाज़ को सुनने लगा। अचानक एक बड़ा सा शेर झाड़ियों में से बाहर आ निकला। शेर ने बूढ़े लकड़हारे से कहा, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता है तुम बहुत मेहनत से काम करते हो। तुम बैठकर थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बूढ़ा लकड़हारा शेर की बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ। इसे मालूम न था कि शेर बातें भी कर सकता है, और क्या बात है कि शेर इसे मदद करने की पेशकश कर रहा है। इसने कहा, तुम कितने मेहरबान हो प्यारे शेर। बूढ़ा लकड़हारा एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा जबकि शेर उसका सारा काम मुकम्मल करने लगा। शेर ने जल्दी से सारी लकड़ियां काट दी। लकड़हारे और शेर ने मिलकर लकड़ियों को एक गठरी में बांधकर गधे की पीठ पर लाद दिया। बूढ़े लकड़हारे ने शेर का शुक्रिया अदा किया और लकड़ियां बेचने चला गया। अगले दिन फिर शेर आया और इस बूढ़े लकड़हारे की फिर दोबारा मदद की। कुछ हफ्ते तक यही सिलसिला जारी रहा। एक दिन काम खत्म होने के बाद शेर ने बूढ़े लकड़हारे की गोद में अपना सर रखा और आराम करने लगा। इसने बूढ़े लकड़हारे की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूँ? बूढ़े लकड़हारे ने फौरन जवाब दिया, हाँ वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर शेर ने उससे सवाल किया, क्या मैं ताकतवर हूँ? तो बूढ़े लकड़हारे ने इसे जवाब दिया, हाँ यकीनन, बेशक तुम बहुत ताकतवर हो। फिर शेर ने दोबारा इससे सवाल किया, क्या मैं जवान और तवानाई से भरा हुआ हूँ? बूढ़े लकड़हारे ने फौरन से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े लकड़हारे ने शेर से कहा, तुम में एक चीज़ की कमी है, तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो बराए करम अपना सर मेरी गोदी से हटा लो, और अगर इसी तरह तुम मेरी गोद में अपना सर रखने लगे तो मेरे जिस्म से भी बदबू आने लगेगी, जो कि मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा। शेर उछलकर इसकी गोद से उठा और बूढ़े लकड़हारे को कुल्हाड़ी देते हुए कहा, इसे मेरी पीठ पर मारो। बूढ़े लकड़हारे ने कहा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। शेर ने कहा, ये मेरी ख्वाहिश है, और ये कहने के बाद वो दहाड़ने लगा। बूढ़े लकड़हारे को अब समझ ना आ रही थी कि वो क्या करे। आखिर इसने कुल्हाड़ी उठाकर शेर की पीठ पर दे मारी। शेर की पीठ पर गहरा जख्म आया और खून निकलने लगा। इससे शेर का जिस्म सुर्ख हो गया। शेर जंगल में वापस चला गया और बूढ़ा लकड़हारा अपनी लकड़ियां लेकर बाजार आ गया। अगले दिन बूढ़ा लकड़हारा अपने काम वाली जगह पर आया। शेर आया और उसे दूर से देखता रहा, लेकिन कोई बात न की। बूढ़ा लकड़हारा खौफजदा हो गया। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन अचानक शेर झाड़ियों के पीछे से बूढ़े लकड़हारे की तरफ बढ़ा। इसने बूढ़े लकड़हारे से कहा, मेरी पीठ की तरफ देखो, जख्म का कोई निशान है? बूढ़े लकड़हारे ने गौर से देखा, लेकिन इसे कहीं भी कुल्हाड़ी से लगने वाले जख्म का निशान नजर न आया। बूढ़े लकड़हारे ने शेर को जवाब दिया, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। शेर ने कहा, हाँ कुल्हाड़ी का जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारे सख्त अल्फाज का जख्म अभी तक मेरे दिल पर मौजूद है, जो शायद कभी ठीक नहीं हो सकता। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि तुमने मेरी बदबूदार जिल्द के बारे में जो कहा था। अब तुम इस जंगल को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहने के साथ ही वो गरजदार आवाज़ से दहाड़ने लगा। बूढ़ा लकड़हारा जंगल छोड़कर चला गया और इस दिन से तमाम शेरों से खौफ खाने लगा। इसी वजह से दूसरे लोग भी अब शेरों से खौफज़दा रहने लगे हैं। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा?